यूट्यूब चैनल फिजियोमेट्रिक शुभम। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 एंड 10। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। हमारे नीचे वीडियोस ऑप्शन पे चले जाइए, तो वहाँ पे जितने वीडियोस हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 एंड 10 पार्ट 1 है, ठीक है। अब उसमें जितने फार्मूले आप लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पे कुछ लोगों के डाउट्स थे, कहें हमें क्वेश्चन भी बताइए, तो ठीक है। तो आप वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ क्वेश्चन। तो अब अगर मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने कुछ फार्मूले आपको बताए थे शुरू में, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा था, पहला कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने कहा था 2। तीसरा हमने कहा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इतना तो आपको याद है, मैंने बता दिया है। फिर भी अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ नीचे वीडियोस ऑप्शन पे है मेरे चैनल पे, वहाँ चले जाइए, वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, इसमें वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये होगा, ये वो 3 तो 5 और है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक ऐसे लिखो आप, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। आज हम लोग खाली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 45 90 डिग्री माइनस थीटा वो सब डिस्कस करेंगे। हम लोग खाली इसके ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगते हैं हमारे, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, दिया है क्वेश्चन दिया है। पहला देखो, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, देखिए 13/12, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। कितना इजी क्वेश्चन, देखो सेक थीटा आपको पता है, आपको 5 कौन कौन से निकालते हैं, बचा क्या, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोस थीटा, ये आपको निकालना है, ओके। तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसा कि हमने बताया था लाल काका रूल आपको याद होगा, ठीक है। लाल काका रूल, इसमें क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, ये है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सेक थीटा, इतना आपको पता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 13/12, ठीक है। तो देखो ये है आपका 13, ये है 12, तो ये कितना होगा बताइए, पाइथागोरस थ्योरम से होगा 5। अगर आपको ना याद हो तो ऐसे कीजिए आप, 5 12 13 याद रखो, ठीक है। 6 8 10 याद रखो, 3 4 5 याद रखो, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको इतना पता है, ठीक है। अब इस फिगर से यह थीटा है, तो इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, जैसा कि थ्योरी कहता है कि आधार जानते हो आप, पेज कर्ण में स्लम, ठीक है। तो आधार में बेस, ठीक है, ये आपका दिया है, ओके। ये आपका होता है साइन थीटा, जैसे मैंने कहा था, कॉस थीटा, ठीक है। वहाँ पे कहता है 13/12, ठीक है, ओके। तो अब देखो कॉस थीटा क्या होगा अगर इसका, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू देखो 1 बाई सेक थीटा मीन्स 1 बाई 13/12। तो यहाँ से क्या बोलोगे आप, 12/13। पहला फंक्शन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा निकालते हैं साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से निकालना हो साइन थीटा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेक थीटा दिया है, कॉस थीटा हमको निकल गया है, तो ये रिलेशन पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ओके। तो देखो यहाँ देखो, कॉस थीटा पता है, साइन थीटा कैसे निकालोगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 144/169, ठीक है। तो कितना हो गया बताइए, सॉरी ये 5 है आपका, ये 12 है, ठीक है।
फिगर में अगर आपको फिगर से मतलब रखना है तो फिगर में ही देख लो आप, ठीक है। तो देखो cos थीटा इक्वल टू 12/13 आया है। अगर आप फिगर से ही लोगे इस ट्रायंगल में तो यहाँ sin थीटा क्या, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लंब अपान कर्ण, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नीचे चले जाइए देख लीजिएगा। sin थीटा इक्वल टू ये है, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान 5/13। अगर आप फिगर से नहीं निकाल पाए तो ऐसे निकाल लो, तो जाएगा 169 माइनस 144 का 25/160 अंडर रूट में, तो हो गया ये भी 5/13। साइन निकल गया, तीसरा निकाल लो कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, फॉर्मूला देखो, ठीक है। तो 1/sin मीन्स 1/5/30 इक्वल टू 13/5, कितना इजी है, ठीक है। कोसेक निकल गया, ओके। अब आप निकाल लो tan। tan आपको निकालना है आप फिगर से निकाल सकते हो, या तो कितना क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस 5/12। अगर मान लो ना पता हो आपको, ठीक है, तो आप क्या कहोगे sin थीटा अपन cos थीटा। यहाँ देखो sin थीटा कितना आया है, बोलिए 5/13, cos थीटा 12/30, तो कट गया, हो गया 5/12, कितना है ये tan थीटा निकल गया। ऐसे हमारा निकल जाएगा भैया cot थीटा। cot थीटा कहेंगे 1/tan थीटा डायरेक्ट इक्वल टू 12/5, कितना इजी, मजा आ गया है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप फिगर से करना चाहो तो भी कर सकते हो, बट अगर आपको फार्मूला याद हो, एक फंक्शन पता, तो आप सारे निकाल लोगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आया होगा, ये आगे बढ़ते हैं। फिगर बेस्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ओके। चलिए एक चीज राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे दिया है, ठीक है, 90 डिग्री है, ओके। यहाँ पे दिया है कि एंगल ए है, ठीक है, ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एंगल भी 90, इतना पता है आपको पाइथागोरस से, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 1/√3। क्वेश्चन में tan A दिया है, समझे आप। तो tan A मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस में 1/√3, कहने का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसको कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट, अब 4 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये कितना निकालो 2। तो साइन थीटा निकाल लो, यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा दिया है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है फार्मूला आपको, बेस क्या है √3/2, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है वैल्यू, कह रहा है साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस सी, ठीक है, और क्या दिया है, ऐसे दिया है, सॉरी क्वेश्चन ऐसे है, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये ए है, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ऐसे है कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं है बट ऐसे डायरेक्ट दे दिया है क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। तो कॉस ए रखिए आप, कॉस ए कितना है √3/2, साइन ए भी निकला हमारा 1/2, चलिए ठीक है। साइन ए बराबर दिया कितना है 1/2, चलिए ठीक है। ये कितना दिया √3/2, तो क्या √3/4 और प्लस √3/4, कितना हो गया 2√3/4, तो कट गया, तो हो गया √3/2। अगर ये क्वेश्चन है तब दिया है इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये था नंबर 2, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, जैसे हम पढ़ाते चले आपका रफ में कोशिश कीजिए, रफ में जितना सब कुछ नोट करते रहिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया है, ये cos फाई है, ठीक है, फाई ये सिंबल है, कोई एंगल है, ठीक है, कह रहा है साइन tan थीटा माइनस tan फाई डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। ओके, साइन थीटा पता है तो यहाँ से cos थीटा निकल जाएगा। cos देखो, अगर आप 9th के स्टूडेंट है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो गया टॉप, ये होगा 2 माइनस, ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो गया 1 माइनस 3/4, हो गया 1/2, ठीक है। ये √3 ये हो गया, ये तो ये हो गया 1, ठीक है, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। ओके, तो cos थीटा कितना हो गया 1/2, इसके यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा √3/2। कैसे, देखो ये एंगल फाई है, ठीक है, ये दिया है cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ परपेंडिकुलर। तो अगर आपको, आप हमेशा आप फिगर से मत किया कीजिए, पहली बार जब भी आप किया कीजिए स्टैंडर्ड फार्मूला से किया कीजिए। अगर आप ऐसे करोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, काम हो गया, ठीक है। बट अगर आपको अच्छे से निकालना, अच्छे मार्क्स लाना है तो आप ये इसके जगह तो क्या सोचते हो, साइन फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो हो गया 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/√2, ठीक है। तो कितना हो गया 2 माइनस 1 1/√2, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ओके, चलिए, ठीक है। √2 है तो इसमें से माइनस कर दो, 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाए, साइन फाई हो गया, फिगर से ही देख लो 1/√2। कितने वैल्यू है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ये सब दिया है तो पहले आप जिसको क्वेश्चन पार्ट मत देखो, पहले निकाल लो क्या क्या दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो क्या करोगे, tan फाई थीटा क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन फाई, ये फाई है, डिवाइडेड बाई कॉस फाई, के बाद 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है √3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हमारा निकला है 1/2, ठीक है, माइनस साइन फाई निकला है 1/√2 और कॉस फाई निकला है 1/√2। ऐसे वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा 1 प्लस, ऐसे इसका है, ये कट गया, जान लो ये भी कट गया, 1 प्लस डायरेक्ट में लिखता हूँ, ये 1 प्लस √3, ठीक है, इंटू ये 1, ठीक है। तो हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। अब इसको कर दो रेशनलाइज, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक है। तो हो गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 को a प्लस बी माइनस a स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 3 माइनस 1 हो गया 2, तो इसका खोलो 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, ओके, ठीक है, अपॉन 2, तो हो गया 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 2, तो हो गया कितना, 2 कॉमन ले लो, तो हो गया 2 माइनस √3। ये हुआ एक्चुअल आंसर किसका, इसका, समझे। चलिए कुछ और काम डिस्कस करते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ मतलब प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, पहला देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, ये प्रूफ करना तैयार है आपका। समझो अब ये आपका बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर दाहिना हाथ है, LHS RHS। तो आप LHS से, अगर LHS इज इक्वल टू RHS है, अगर आपका दायां हाथ बायां हाथ के बराबर है, ठीक है, देन इट इज प्रूफ।
तो कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एक बार इंटू क्या लिखोगे साइन थीटा, क्लियर है, प्लस कॉस थीटा, क्लियर है। अब आप यहाँ कुछ नहीं, आप यहाँ ले सकते हो एलसीएम भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो यहाँ ले लो एलसीएम, तो हो गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, याद है आपको, तो हो गया 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूफ। कितना ही क्वेश्चन है, देखो मजा आ गया ना। चलिए और देखते हैं, और देखिए क्या है, यहाँ भी प्रूव ही करना है, कह रहा है tan स्क्वायर बी माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए हो गया tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी 1 बाई कॉस स्क्वायर बी, देखिए 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर बी आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर लाओ, ओके, जहाँ तक समझ में आया, ये -1 लाना है एक्चुअली, ठीक है। तो tan स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1 बाई फार्मूला, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। और देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पता है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इतना पता है, ठीक, तो हो गया अंडर रूट ऑफ सिस्टम, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, मीन्स अंडर रूट ऑफ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये पावर 1/2 है, इसका स्क्वायर है, तो कट गया, तो हो गया क्या कॉट थीटा। सिंप्लीफाई करना था, कितना ये क्वेश्चन है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, ये नोट कर लो सब, छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन आपको फिगर से निकालने होंगे, जैसे एक बार ये राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, इसी में ऐसा बना देगा, ठीक है, तो उसमें आप साइन थीटा कॉस थीटा लगाओ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, या फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको a प्लस बी पता हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पे दोनों स्क्वायर कर दो, तो हो गया सिस्टम, देखिए लिखने का साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4, यही आपको निकालना है। और देखो ये क्या होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, याद है आपको फार्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तभी तो हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, इधर भेज देते थे, तो 1 हो गया, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले जाओ, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। कितना है क्वेश्चन में आ गया इसमें भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, ऐसा वैल्यू रखो खटखट खटखट पूरा आते चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देते हैं इसे। ये क्वेश्चन कह रहा है 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, फाइंड 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा, ये आपको वैल्यू निकालना है। इसका आप दो मेथड से कर सकते हो, दोनों मेथड हम यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या बोलोगे tan थीटा इज इक्वल टू बोलिए 4/5, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, थीटा बनाओ, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलिए
ये क्या होगा 16 + 25 √41, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 16 + 25, ठीक है, √41 हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गया √41। अब यहाँ से क्या निकालो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 4/41 √40 कॉस थीटा। बोलिए कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बोलिए आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/√41 वैल्यू रख दीजिए। पहला फर्स्ट मेथड 5 × 4/√41, चलिए ठीक है, -5/√41, ठीक है, अपॉन 5 × 4/√41 + 2 × 5/√41, ठीक है, समझ में आ गया। तो हो गया 20/√41 - 5/√41 डिवाइडेड बाई 20/√41 + 10/√41, ठीक है। तो देखो एलसीएम सेम है, तो 20 15/√41 और डिवाइडेड बाई 30/√41, ये गया कट, हो गया 15/30 = 1/2। ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है, फाइंड करने का। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, ये हो गया 15/20 5/20 + 10, ठीक है, हो गया 5 sin थीटा। चलिए अब इसी को हम लोग दूसरा मेथड दे सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड कहता है इस ये जो वैल्यू दिया है ना, इसको लेना 5 sin थीटा - cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 sin थीटा + 2 cos थीटा, ठीक है, यहाँ तक ये है। चलिए अब देखो ऐसा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर, क्योंकि आपको tan थीटा पता है, एंड डिनोमिनेटर, सुनिए, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई क्या cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा, देखो 5 × sin थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा, दोनों साइड नीचे भी 5 × sin थीटा अपॉन cos थीटा और +2 × cos थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये गया कट। ये क्या हो गया tan थीटा, बोलिए tan थीटा पढ़े हैं हम लोग उस क्वेश्चन में, तो 5 tan थीटा -1 डिवाइडेड बाई 5 tan थीटा + 2 tan थीटा का वैल्यू रख दो 5 × 4/5, चलिए ठीक है, ठीक है, और -1, ओके, 5 × 4/5 + 2, ये कट गया, 4 - 1 कितना हुआ 3, ठीक है, 3/6, ये भी आया 1/2। चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से, मोस्ट इजी तो ये है, बट आप अगर ऐसे करोगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आज के वीडियो पे हम खत्म करते हैं, ठीक है, और कल जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो रहेगा टोटल ऑन जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 डिग्री - थीटा पढ़े थे उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय।